पीएम मोदी की मदर ऑफ ऑल डील हुई, भारत के लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन उस डील में ऐसा क्या है कि भिखारी पाकिस्तान और बर्बाद हो जाएगा। इधर बॉर्डर पर फिर मंडराते पाकिस्तानी ड्रोन, उधर ट्रंप ने अमेरिकियों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया है। क्या कुछ बड़ा होने वाला है क्या? अब इसका चैप्टर। नरेंद्र मोदी ने ईयू के साथ जो मदर ऑफ ऑल डील की है उससे अमेरिका के तो होश उड़े ही है, लेकिन भिखारी पाकिस्तान कैसे तड़प रहा है यह आज आपको देखना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जब से यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील फाइनल की, तब से अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है। लेकिन पाकिस्तान में तो पीएम मोदी की मदर ऑफ ऑल डील ने हाहाकार मचा दिया। मुनीर और शहबाज सदमे में आ गए हैं। भिखारी पाकिस्तान पर और बर्बाद होने का खतरा मंडराने लगा है। आप कहेंगे कि डील की मोदी ने, बर्बाद पाकिस्तान क्यों होगा? बताऊंगा। असीम मुनीर तो समझ ही नहीं पा रहा है कि वो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 से बचने की तैयारी करे या फिर मोदी की मदर ऑफ ऑल डील से पाकिस्तान को बर्बाद होने से बचाए। आज पाठशाला में विस्तार से बताऊंगा कि कैसे पीएम मोदी की मदर ऑफ ऑल डील में ऐसा क्या है कि भिखारी पाकिस्तान और बर्बाद हो जाएगा। साथ ही बॉर्डर पर पाकिस्तानी ड्रोन्स फिर दिखे हैं। ऐसा क्या हुआ है? ट्रंप ने अचानक से अमेरिका के लोगों से क्यों कह दिया पाकिस्तान मत जाओ? क्या कुछ बड़ा होने वाला है? आज इसकी भी बात होगी, लेकिन पहले जो गदर मचा है उसकी एक झलक देखिए। नरेंद्र मोदी की मदर ऑफ ऑल डील से पाकिस्तान के हाथ पैर कैसे फूल गए हैं वो आप इस तरह से देखिए कि पाकिस्तान के लोग रो रहे हैं कि मोदी की यह डील कंगाल पाकिस्तान को तो पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। पाकिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर रह चुके गौहर एजाज ने कहा है कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट और रोजगार के एक बड़े हिस्से पर मदर ऑफ ऑल डील की मार पड़ने वाली है। इस डील की वजह से पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का करीब 83,000 करोड़ का एक्सपोर्ट इस डील से बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि मदर ऑफ ऑल डील से पाकिस्तान के बाजार के सामने जो चुनौतियां आएंगी उनसे निपटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। वहीं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी मदर ऑफ ऑल डील को एक आर्थिक युद्ध करार दिया है। एफपीसीसीआई के वाइस चेयरमैन साकिब फैयाज ने कहा है कि भारत ने युद्ध के मैदान में अपनी ताकत दिखाने के बाद अब ईयू के साथ मदर ऑफ ऑल डील करके पाकिस्तान के खिलाफ नया आर्थिक युद्ध छेड़ दिया है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत की इस डील से यूरोप के बाजार में पाकिस्तान की पकड़ खत्म हो सकती है। मदर ऑफ ऑल डील से बचने के लिए पाकिस्तान के व्यापारिक संगठनों ने एक्सपोर्ट इमरजेंसी घोषित करने की मांग कर दी है। यानी इधर भारत के लिए नए दरवाजे खुल गए हैं नरेंद्र मोदी की इस डील से, उधर पाकिस्तान में बुखार छूट रहा है लोगों का। 1 करोड़ लोगों की नौकरी जा सकती है कह रहे हैं। अब सोचिए जो ऑलरेडी भिखारी देश है उसका क्या ही होगा। पाकिस्तानी पब्लिक इस डील के लिए ट्रंप के टैरिफ को वजह बता रही। पाकिस्तान में तो लोग कह रहे हैं कि पूरी दुनिया भारत माता की जय कह रही है। सुनिए पाकिस्तानी कैसे नरेंद्र मोदी की इस डील की तारीफ कर रहे हैं और खुद के देश को गाली दे रहे हैं। डील भारत ने की है, चर्चा पाकिस्तानी कर रहे हैं। नाडा जीरो दिख रहा है उनको। मदर ऑफ ऑल डील से मुनीर और शहबाज के होश उड़ गए हैं। दोनों ही अब यूरोपियन यूनियन से गुहार लगा रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक उनकी सरकार को मदर ऑफ ऑल डील के खतरों की पूरी जानकारी है। इसके मार से बचने के लिए पाकिस्तान सरकार यूरोपियन यूनियन के अधिकारियों से लगातार संपर्क में। पाकिस्तान यूरोपियन मार्केट में खुद को बचाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। लेकिन मुनीर शहबाज अब कुछ भी करें, पाकिस्तान की पब्लिक मोदी की डील को देख रही है और मुनीर शहबाज की धुलाई कर रही है। एक बार पाकिस्तानी पब्लिक को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि पाकिस्तान के इस तनाव की असली वजह क्या है। पीएम मोदी की मदर ऑफ ऑल डील से पाकिस्तान में क्यों हड़कंप मचा है, इसकी असल वजह भी जानिए। दरअसल पाकिस्तान ने साल 2014 में यूरोपियन यूनियन के साथ जीएसपी प्लस यानी जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस ट्रेड इनिशिएटिव साइन किया। जीएसपी प्लस की वजह से फिलहाल पाकिस्तान को यूरोपियन यूनियन के लिए होने वाले 80% एक्सपोर्ट पर कोई टैरिफ नहीं लगता। लेकिन अगले साल दिसंबर में पाकिस्तान को यूरोपियन यूनियन से मिला जीएसपी प्लस का दर्जा खत्म हो जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान को यूरोपियन मार्केट में अपने एक्सपोर्ट पर टैरिफ देना पड़ेगा। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स के मुताबिक उनकी सरकार के लिए जीएसपी प्लस का दर्जा बनाए रखना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए ह्यूमन राइट्स, लेबर स्टैंडर्ड और पर्यावरण से जुड़ी 27 सख्त शर्तों का पालन करना पड़ता है। जबकि भारत को मदर ऑफ ऑल डील के बाद यूरोपियन मार्केट में जीरो टैरिफ एक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान को यूरोपियन मार्केट से अपने सफाई का डर सता रहा है। पाकिस्तान पर ऐसे वक्त में मदर ऑफ ऑल डील की मार पड़ी है जब मुनीर अब तक ऑपरेशन सिंदूर के मार से संभल नहीं पाया। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का खतरा अलग है सिर पर। इसी डर से मुनीर लगातार भारत की सीमा के पास ड्रोन भेज रहा है ताकि भारत की तैयारियों का कुछ तो पता चले। आज सुबह उजाला होने से पहले भी पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर के
पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एलओसी के पास 15 ड्रोन भेजे। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से वार्निंग फायरिंग करने के बाद ये ड्रोन वापस लौट गए। एक तरफ मुनीर ड्रोन भेज रहा है, दूसरी तरफ बॉर्डर पर भारत के युद्ध अभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल की देखा-देखी अपनी मिलिट्री ड्रिल भी कर रहा है। मुनीर की सेना ने भारतीय सीमा से 100 किलोमीटर की दूर बहावलपुर में मिलिट्री ड्रिल की है। मुनीर खुद इस ड्रिल को देखने के लिए बहावलपुर पहुंचा। आप देखिए कि मुनीर ने भारत के ऑपरेशन त्रिशूल के से घबराए मुनीर ने अपनी सेना से भी मल्टी डोमेन वॉर के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया है। पाकिस्तानी सेना को मॉडर्न हथियारों, ड्रोन और डिजिटल वॉर की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके लिए बहावलपुर दौरे पर पहुंचे मुनीर ने पाकिस्तानी सेना के लिए STP यानी ई स्किल्स लर्निंग हब की भी शुरुआत की है। मुनीर के सामने पाकिस्तानी सेना ने मिलिट्री ड्रोन का टेस्ट भी किया। मुनीर हर वक्त इस डर में जी रहा है कि बॉर्डर पर मोदी कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे। उधर मुनीर और शहबाज को एक और जोर का झटका ट्रंप ने दे दिया। मुनीर और शहबाज ने ट्रंप की जी हजूरी करने में कोई कसर तो छोड़ी नहीं। दौड़े दौड़े कई बार अमेरिका गए दोनों। जहां ट्रंप ने इशारा किया वहां दौड़ते पहुंचे। चापलूसी ऐसी की कि अगर इसका नोबेल प्राइज होता चापलूसी का, तो वो पक्का मुनीर और शहबाज के अलावा किसी को नहीं मिल सकता था। आप देखिए कैसे पाकिस्तान की चापलूसी के सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं। लेटेस्ट वीडियो में मुनीर पाकिस्तान का राष्ट्रपति जरदारी और पूर्व PM नवाज शरीफ को ट्रंप की बूट पॉलिश करते भी दिखा दिया गया था। लेकिन मुनीर और शहबाज की यह चापलूसी कोई काम नहीं आई और ट्रंप ने पाकिस्तान की एक और इंटरनेशनल बेइज्जती करा दी। अमेरिका ने पाकिस्तान को लेकर लेवल 3 की ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी, जिसमें अमेरिका के नागरिकों से कहा गया है कि वो पाकिस्तान जाने के प्लान पर दोबारा विचार करें और जरूरी हो तब भी पाकिस्तान जाने से पहले अपनी सुरक्षा के बारे में जरूर ध्यान रखें। यह एडवाइजरी पाकिस्तान में आतंकवाद, अपराध, सिविल अनरेस्ट और किडनैपिंग के बढ़ते खतरे का हवाला देते हुए जारी की गई है। यही नहीं, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लिए तो लेवल 4 की ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जिसका सीधा मतलब है डू नॉट ट्रैवल, यानी पाकिस्तान में मत जाओ भाई, अमेरिका कह रहा है अपने लोगों से। यह एडवाइजरी ऐसे समय में जारी हुई है जब बॉर्डर पर पाकिस्तानी ड्रोन उड़ रहे हैं। ऐसे में अमेरिका की ट्रैवल एडवाइजरी से पाकिस्तान और दहशत में आ गया है कि ऐसा तो नहीं कि भारत ठोकने वाला है, इसलिए ट्रंप अपने लोगों से कह रहे हैं कि पाकिस्तान मत जाओ। एक तरफ पाकिस्तान को झटके पे झटके लग रहे हैं। इस सब के बीच भारत की मेजबानी में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान ऐसे ऐसे कांड कर रहा है जिससे उसकी और भद पिट रही है। T20 वर्ल्ड कप के मामले में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सपोर्ट करने के नाम पर अपनी बेइज्जती पहले ही करवा रखी है। अब उसने जो नया कांड किया है उसमें पाकिस्तान ने क्रिकेट के मामले में अमेरिका से मदद लेने की कोशिश कर दी, लेकिन अमेरिका ने दो टूक कह दिया कि भाई ये दो देशों का मामला है, अपना देखो, मेरे पास क्या आ रहे हो। ट्रंप पाकिस्तान के फूफा लगते हैं जो हर बात में शिकायत करने पहुंच जाते हैं कि देखिए मोदी ने ऐसा कर दिया, देखिए भारत ने ऐसा कर दिया। अमेरिकियों ने भी कह दिया भाई अपना देखो, तुम दोनों का मामला है, हम क्या करेंगे। तो ये तो हैसियत है उनकी, यही करते रह जाएंगे लोग। ये तो AI से जनरेट है, लेकिन सच्चाई यही है। खैर, पाठशाला में अब अगला चैप्टर, बंगाल का अग्निकांड, सड़क पर उतर गई भीड़, ममता के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है क्या? बंगाल में अग्निकांड में मरे हिंदुओं को लेकर बीजेपी का ममता पर बड़ा हमला। क्या हुआ कि बवाल मच गया, अब इसके बारे में आपको बताता हूं। बंगाल में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, ममता बनर्जी की मुश्किल भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। मुस्लिम वोटों के लिए जूझ रही ममता बनर्जी को पहले बंगाल के ओवैसी कहे जा रहे हुमायूं कबीर ने झटका दिया। अब कोलकाता के आनंदपुर में हुआ अग्निकांड ममता बनर्जी के गले की हड्डी बन रहा है। कोलकाता अग्निकांड में ममता बनर्जी का कनेक्शन जोड़ते हुए बीजेपी ने आरोप लगा दिया कि भाई ममता बनर्जी जवाब दें और प्रदर्शन किया, जिसे देखकर ममता बनर्जी का पूरा चुनावी समीकरण ही बिगड़ा हुआ है। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर आनंदपुर अग्निकांड में आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है। मरने वाले सभी हिंदू हैं, इसलिए ममता पर अनदेखी का भी आरोप लगाया बीजेपी ने। वहीं अवैध घुसपैठ रोकने के मामले में हाईकोर्ट ने भी बंगाल सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। कोलकाता के आनंदपुर में हुए अग्निकांड को 5 दिन हो चुके हैं। अब तक लाशें निकाली जा रही हैं। इससे बंगाल की सियासत में आग लग गई। आज बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ता आनंदपुर पहुंचे और यहां पर उन्होंने लंबा चौड़ा पैदल मार्च निकाला। सैकड़ों लोग भी इस मार्च में इकट्ठा हुए। इस दौरान बीजेपी ने ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार पर जमकर हमला बोला। शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर आरोपियों को बचाने का आरोप तो लगाया ही, साथ ही यह भी कह दिया कि मरने वाले हिंदू थे सारे, इसलिए ममता बनर्जी मामले से दूरी बनाकर बैठी। सुनिए एक बार शुवेंदु अधिकारी। जो इंसिडेंट में जो लोग अब तक डेथ हुआ, लापता है, सब हिंदू है, खास कम्युनिटी का नहीं है। ममता बनर्जी का वोट बैंक नहीं है, इसलिए नहीं आया। और उनका जो साथ में है फॉरेन ट्रिप में, चीफ मिनिस्टर का ऑफिशियल डेलीगेशन में, वो मेन आर्किटेक्टर है जेनोसाइड का।
इसलिए चीफ मिनिस्टर जानबूझ के ही ये इतना बड़ा हादसा स्किप कर गया। बीजेपी के नेता अग्निकांड की जांच की मांग को लेकर 29 जनवरी को आनंदपुर पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले ही आनंदपुर की हादसे वाली जगह को चारों तरफ से सील कर दिया गया था। पुलिस ने इलाके में धारा 163 लगा दी थी। 100 मीटर के दायरे में 4 लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी गई थी। इस दौरान जब बीजेपी के नेता पहुंचे तो उन्होंने बंगाल पुलिस ने पहले ही उनको रोक दिया, जिसके बाद बीजेपी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तब जाकर आज बीजेपी को प्रोटेस्ट की इजाजत मिल पाई। आज प्रोटेस्ट के दौरान शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी का एक पोस्टर भी लिए हुए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें फूड चेन का एक मालिक ममता बनर्जी के साथ है, जो ममता बनर्जी के साथ व्यापार प्रतिनिधि मंडल में विदेश दौरे पर गया था। शुभेंदु अधिकारी का आरोप है कि आरोपियों का ममता बनर्जी के साथ कनेक्शन है, इसलिए ममता बनर्जी कोई एक्शन नहीं ले रही। यह बीजेपी का आरोप है। इस मामले में ममता बनर्जी को बीजेपी ने चारों तरफ से घेर रखा है। बीजेपी आरोप पे आरोप लगा रही है और कह रही है कि ममता बनर्जी ने घटना के 5 दिन बाद भी घटनास्थल का दौरा क्यों नहीं किया। टीएमसी इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार लोगों को संरक्षण दे रही है। बीजेपी कह रही है कि कंपनी के छोटे अधिकारियों की गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा, कंपनी के मालिकों को तुरंत गिरफ्तार करो। इसके साथ ही मुआवजा राशि को 10 से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करो। बीजेपी के प्रोटेस्ट से पहले आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने हालात का जायजा लिया और राहत बचाव का काम भी देखा। आप सोचिए कि घटनास्थल पर राज्यपाल भी पहुंच गए, लेकिन घटना के 5 दिन बाद भी ममता बनर्जी ने वहां जाने की जहमत नहीं उठाई। जबकि ईडी की रेड का मामला था तो ममता बनर्जी दंदनाते हुए पहुंच गई थी दफ्तर में कि यह ईडी क्या कर रही है। बीजेपी आरोप लगा रही कि यहां क्यों नहीं आ पाई उसी स्पीड से। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.